वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिक बाई पीएम सर में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन होगा मैथ सेट 37 और 37 के 10 बाई 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 बाई 10 इसलिए बोला जाता है कि 10 में से 10 लाइए। जो आरआरबी में जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सेम प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि तीनों में काम देगा, रेलवे, बैंक और एसएससी में, ठीक है। अगर टेस्ट देना है, इसको लाइव ऑनलाइन टेस्ट देना है तो सवेरे 7 बजे से स्टार्ट होता है, शाम का 7 बजे, पूरा 12 घंटा के बीच आपको मात्र, ठीक है, 15 मिनट का टाइम देना है और अपना स्कोर को जानना है। स्कोर आपको शाम का 7:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है ये टेस्ट। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिए, तो आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा। नंबर मिलेगा मीन्स आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप टेस्ट देना चालू कर देंगे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से शुरुआत हुआ है पहला प्रश्न आपका, ठीक है। तो कुछ व्यक्ति ले लीजिए, एक्स जो है 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्षमता गुना समय कार्य हो गया। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, मतलब 8 व्यक्ति और आएगा, तो पहले एक्स था, अब 8 जन और आ गया, तो इतना हो गया, तो 10 दिन कम समय में खत्म हो जाएगा काम। तो 40 दिन लग रहा था, अब 40 के जगह में 30 दिन लगेगा, 10 दिन कम। तो प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे, तो प्रारंभ में हम लोग तो ले लिए थे, एक्स व्यक्ति लगे थे, तो यहाँ बराबर कर लीजिए, ये 0 0 हटा दीजिए, इधर हो जाएगा कितना, ये 4x इक्वल टू 3x प्लस 8 दिया 24, तो x बराबर जो हो जाएगा ये 24 24, ये मेन शायद है ना, मेन, ये आंसर हो जाएगा। कितने व्यक्ति बोला था, तो 24 व्यक्ति आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आज का जो पहला प्रश्न का उत्तर देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। 5 घंटी एक साथ बजना शुरू करते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न मिल रहा है आपको। इतना इतना सेकंड में क्रमशः बजते हैं, तो वे फिर एक साथ कब बजेंगे या कितना देर में बजेंगे, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, सिंपल एलसीएम लीजिएगा, जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं इसका। 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। पहले 2 से ही देंगे, 2 से होने से यहाँ 3 हो जाएगा, 7 होगा, 4 होगा, 3 होगा और कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये तो नहीं जाएगा ना, 3 से नहीं ना दे रहे हैं, 2 से, चलो ये 6 हो जाएगा। हाँ, अब फिर अगेन अब 2 से ही दीजिए, 2 से ही देते हैं, तो यहाँ 3 होगा, 7 होगा, ये 2 होगा, ये 9 ही रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब 3 से देते हैं, तो ये 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 3 9 और ये 1 हो गया। अब तो अलग अलग हो गया, देखिए कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। तो एलसीएम बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 कर लीजिए इधर, और गुना 7 दूना 14 और ठीक है 42। हाँ, तो इधर कर लो 42, 2 दूना 4, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में देख लो ये 4, 504 आंसर कर देना, पूरा करना के दरकार नहीं है। ये गुना भी करेंगे तो 504 ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो आपको सटीक ही ना दिए रहेगा। इसका आंसर कर लेंगे सी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 2 + √2 सेंटीमीटर है, उसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर तो इस तरह से ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको बनाना है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा समकोण, लेकिन समद्विबाहु, समकोण भी रहेगा और 2 भुजा जो है समान रहेगा, तो ये बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज।
ठीक है, तो ये समान रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 प्लस √2 दिया है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको 1 इसको 1, ये हो जाएगा √2। चलिए, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए क्यों कि इसको हम लोग का ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में भी ले सकते हैं। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर दोनों को जोड़िएगा 2 और ये हो जाएगा √2, मतलब सही है। चलिए अब करना क्या है, तो बोल रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1 गुना 1, ये एरिया। तो फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कर देना है आपको। चलिए समझ में आ गया होगा, इसी को सिंपल केवल बांटना था, ये तो बहुतों का मिस्टेक हो गया क्वेश्चन देख के ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसे 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, सी अकेला कितना दिन में। टाइम एंड वर्क का कॉमन क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बना लेते हैं, तो ए बी सी से ही ले लेते हैं, ए बी और सी। तो ए जो है कितना, तो ए हो गया 12, बी हो गया कितना, ये 18, और सी हो गया कितना, सी हो गया, निकालना आपको एक्स, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 12 18 और एक्स यानी कि 36 कर लेंगे हम लोग, 12 18 का 36, 36 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 × 3x और ये 18 दूना 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 36। अब करना क्या है, देखो पूछा है तीनों मिलकर 6 दिन में, तो सी का क्या, एक्स का मान निकालेंगे। तो तीनों मिलकर, तीनों का क्षमता ऐड करना देना है, 3x 2x 5x हो जाएगा, 5x प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या है, ये तो हम लोग तो क्षमता लिख दिए, तो क्षमता गुना समय, समय बोल रहा है, ये तीनों का क्षमता हो गया समय, तीनों कितना 6 दिन में पूरा कर लेता है, ये 36x। ठीक है, ये 6 से काट लो, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर है 5x प्लस 36 इक्वल टू 6x, तो x बराबर, ये चला जाएगा उधर, तो x बराबर हो जाएगा 36, यानी कि 36 डेज ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कहलाएगा आपका डी, ये डी राइट आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए 3 × 2 भागा 2 फिर का 3, इसको आपको केवल सरलीकृत करना, अच्छा से आपको जोड़ घटाव कर लेंगे। बोर्डमास का जो नियम आता है, बोर्डमास के नियम के आधार पर अगर बनाएंगे, ठीक है, तो वो सटीक बनेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा ही कोई भी प्रश्न में। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला को पहले हटाइए और इधर जो भी है इसको तोड़ लेते हैं। चलिए हम इसको एक लाइन में लिख देते हैं, क्योंकि ये गलत तो हुआ ही है थोड़ा सा किसी न किसी का। चलिए यहाँ पर 2/2, यहाँ पर का हो जाएगा, का के बाद कितना है 3 × 3, एक बार देख लीजिए फटाफट, 3 × 3। ठीक है, और जिनका बन गया है वो नेक्स्ट आगे जो जो गलत है उसी को ही देख सकते हैं। ठीक है, ये 5 + 5 × 5, ठीक है, और उसके बाद भागा कितना दिया हुआ है, ये 5 का हो जाएगा कितना 5 माइनस हो जाएगा 5/10 का 1/5, ये हो गया ना, का सरलीकृत मान क्या होगा। तो इसका जो छोटा जो है मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो कहाँ कहाँ पहले सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ पर जो का है, का को पहले ये कर लो, सॉल्व करो। ठीक है, इधर जो आएगा ये भी पहले का ही यूज होगा, यहाँ भी का मतलब एक्चुअली में गुना ही होता है, लेकिन गुना चिन्ह नहीं देना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा, और इधर 5 बचे, यानी कि ये 25 हो जाएगा, इसका जगह में 25 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है इसका आगे वाला लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 गुना हो जाएगा, है ना, 3 × 2 भागा यहाँ पर 6 हो गया, हाँ 6 × 3, तो 2 को 6 से पहले भाग देना है, तो 2 को 6 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 1/3 हो जाएगा, फिर गुना यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, भाग को भाग लिख रहे हैं, देखिए ये भाग, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा के रख रहे हैं,
ठीक है। अब देखिए इसका जगह में कितना आ गया 25, तो 5 को 25 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 5 इंटू 5 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 हो गया -5 यहाँ तक पहुँच गया। चलिए ये 5, फिर उसके बाद जो भाग है कितना है 2 का यहाँ से काट दिया ना, तो 5/2, तो 5/2 भी इसको कर सकते हैं, 5/2, इधर तो 2 ही बचा है, तो 5/2 कर दीजिए इसको। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब भी यहाँ पर जो है सॉल्यूशन कहाँ करना है आपको देखिए, इसके बाद ये 3 तो कटेगा। ठीक है, 3 काट दे, क्योंकि भाग में है नहीं काट सकते हैं, है ना, इधर तो भाग में है, वो पहले आएगा, उसको सॉल्व होने के बाद आपको करना। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि पीछे भाग दिया हुआ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा ये थोड़ा सा के लिए। ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, ये तो 5 × 5 = 25, ये तो खत्म हो जाएगा। ओहो मिटा दिए, खत्म हो जाएगा बोल के, ये 5 ये 5, चलिए ये 5 के चलते ये 25 खत्म। 5 यहाँ पर बचा हुआ है, 1 है, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 है, 5 और इधर 1, 6। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 6 में से 5/2 जाएगा, यानी कि 6 दूना हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा, यानी कि 7/2 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए 3 गुना 1/3 गुना 3। ठीक है, इधर तो कट सकता है इसके साथ। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर भागा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2, 7/2। अब यहाँ पर 3 गुना 1/3 गुना 3, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, इसे बदल जाएगा। 1 तो 3 तो कटेगा ही, पहले भी काटे रहते तो होता, लेकिन ध्यान देना है इसको। चलिए ये हो गया, 3 कटा, 3 दूना 6, 6/7 होगा, कितना हो जाएगा 6/7। देख लीजिए ऑप्शन भी दिख रहा है आपको, 6/7 ऑप्शन सी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में बोडमास का नियम से ही बनाना है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, टाइम भी टेकन लगेगा, बोरिंग भी लगेगा प्रैक्टिस में, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे आंसर आएगा ही। ठीक है, और 10/10 लेके आ रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि मेहनत हो रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन इतना था, विद्यार्थियों का। ठीक है, बाद में इतना 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 सब वजन वाले विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए, परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन इतना बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो आपको करना ही पड़ेगा, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का प्रश्न है, लेकिन हाँ रफली जब करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन इतना है, तो पहले कितने विद्यार्थी है ये आपको नहीं बताया था समूह में ना, और इसीलिए वही आपको निकालने के लिए बोल रहा है, प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो नहीं जानते हैं तो x ले लेंगे, तो x गुना हो जाएगा ये 75.4। ठीक है, बाद में जो आ गया ये 72.9 आया, प्लस फिर कितना वाला आया 73.8 वाला आया, फिर प्लस 79.5 वाला आया। ठीक है, उसके बाद क्या है ये 87.4 वाला आया। ठीक है, इससे आते गया तो 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गया, परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन इतना हो गया। ठीक है, तो पहले x था, अब क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, ये टोटल इसके बराबर करेंगे, और औसत जो होगा 0.24 बढ़ेगा, तो 0.24 बढ़ेगा तो यहाँ पर 75 तो था ही, पॉइंट के जगह में पॉइंट होगा, और यहाँ पर 64 होगा, कितना होगा 64। ठीक है, 75.64 ये होगा। इसको केवल आपको सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करना, बहुत कोई तो टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, दूसरा अगर मोबाइल है तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं या मिनिमाइज करके कर भी लेते हैं, क्योंकि ये पता है। चलिए तो लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिखे लेते हैं 75.4 ये x। ठीक है, प्लस सबको जोड़ के क्या करेंगे, उधर ले जाके माइनस कर देना है ना। तो यहाँ पर सबको जोड़ने से कितना आएगा उसको देख लेंगे।
इक्वल टू ये जो हो जाएगा कितना, ये 75.64x प्लस इसको गुना करेंगे, ठीक है। गुना जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 चौके 16 यानी कि 6 चौके 24, एक 25 हो जाएगा, पॉइंट वहीं लगेगा। उसके बाद 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 होगा, 7 चौके 28 और 2 हो जाएगा 30, इतना होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जोड़ने से कितना आ रहा, अब इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। 4 5 हो गया 9, 9 और 8 हो जाएगा कितना 17 और इधर हो जाएगा कितना फिर 9, 17 और यहाँ पर 9 कर लीजिए, 17 9 हो जाएगा कितना 26, ठीक है। तो 26 हो गया यानी कि 0.6, 2 बच गया, इधर हो गया 7 7 3 10 और 9 19 और इधर 2 21 और 2 23, ठीक है। फिर भी 2 है आपके सामने, 2 8 और 2 10 कर लीजिए, 10 और 7 17, 17 और इधर हो जाएगा 7 यानी कि 24 फिर और हो जाएगा 7, 24 7 कितना हो जाएगा 31, 24 और 7 हो गया, चलिए 31, 313.4, 313.4 जाके उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा और ये आके इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको लेके आ जाएंगे इधर, ये बड़ा है ना तो इसको इधर लाएंगे, लेकिन लिखेंगे इधर ही, हाँ। चलिए तो ये जब आएगा तो वही तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, अभी ये तो किए थे तो घटेगा तो 0.26 ही होगा, 24 बढ़ रहा था ना हम लोग, फिर लिखे का है उतना 24 ठीक है। अब जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ से घटा लेंगे ये 4 हो जाएगा, वही तो आएगा, जो चीज़ जोड़े थे तो इतना ही आना चाहिए, इतना इक्वल टू यहाँ से घटा लेंगे तो ये 0 लगा दीजिए, 0 लगाइएगा तो सुविधा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब यहाँ पर 0 होगा ना। चलिए 5 बज गया, मैंने 60 से 56 कर लीजिए, ये 04, 313 से 309, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 302 यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है, केवल पॉइंट उड़ा दीजिएगा, ठीक है। x बराबर यहाँ ये आ जाएगा कितना 24, ये राउंड फिगर में आ गया, सब पॉइंट में दिया हुआ था, ऑप्शन आ रहा राउंड फिगर में, मतलब कटेगा 6 चौके 24 कर लीजिए, 6 के 6 हो जाएगा और 5 होने से हो गया कितना 50 होने से 8 छक 48 और 6 चौके 24, 4 से काटिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 होने से 6 चौके 24 है ना। चलिए 46 ये आंसर होगा, टाइम टेकन चाहिए ही चाहिए, कोई उपाय नहीं है ये सब प्रश्न में, ठीक है। अगर राउंड फिगर में रहता तो ये एवरेज को मिलाते हुए भी हम लोग जा सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा, ठीक है। कब 8 वर्ष पहले बोल रहा है, 8 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है और कब 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर देखिए तो बीच में तो वर्तमान तो होगा ना, बीच में वर्तमान होगा, बिना वर्तमान का तो बाद आएगा नहीं, तो यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पर क्या बोल रहा है ए और बी है, 9 जो था 10 था, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए ये 9x ये 10x, ये 8 जोड़िएगा 9x प्लस 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर, इसको शॉर्ट भी कर सकते थे हम लोग, 9-10 था और 12-13 था, ठीक है, बाद में शॉर्ट में बता देंगे। चलो यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस फिर 4, 8 4 हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 10x प्लस 12। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, फिर दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 9x प्लस 12 और बट्टा 10x प्लस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू अनुपात हो जाएगा 12 अनुपात कितना हो जाएगा 13। यहाँ से क्या करेंगे ना, x का मान निकाल लेंगे, जो भी आएगा x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद b की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है,
यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो आप क्या कीजिएगा ना, ए का निकालिएगा, वर्तमान ए का निकालिएगा और उसमें 6 जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि बी का निकाल देंगे। अगर बी का, यदि मतलब सोच रहा है, अगर बी का निकालेंगे अगर अलग आ गया ना तो फिर मुश्किल। ठीक, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, तब ए का निकाल के फिर उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल के आप क्या करेंगे, जो है वर्तमान निकाल लीजिएगा ए का और उसमें आप 6 जोड़ दीजिएगा तो आंसर आएगा। लेकिन हम बताना क्या चाहते हैं कि इसको हम लोग छोटा कर सकते थे। कैसे छोटा करेंगे, ये 8 वर्ष पूर्व है, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व है, ये वर्तमान है, ठीक है, और इधर जो है कितना है, 4 वर्ष बाद है ना। तो यहाँ ए है, बी है। 8 वर्ष पूर्व जो है ये 9:10 दिया हुआ था और ये दिया हुआ था 12 कितना 13। तो यहाँ पर देखिए 3-3 का डिफरेंस दिख रहा है ना, 3-3 का मतलब 3-3 का अगर रेशियो अगर दिख रहा है डिफरेंस, ठीक है, तो इधर डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 और 4 12 का। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 के बराबर कितना 12, 3 के बराबर कितना 12। तो ए की वर्तमान आयु निकाल लेंगे तो ए का वर्तमान आयु यहाँ पर आएगा, ये बीच में आएगा। कैसे होगा, देखो इधर 4 साल इधर 8 साल, मतलब ये अनुपात में इधर डबल बढ़ रहा है, इधर इसका आधा डबल का। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ से ऊपर से जब आएगा तो 2 बढ़ेगा, तो 2 होने से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, इधर 12 ही रहेगा। यहाँ से 1 कूदेगा, इधर 2 कूदेगा, तब ना 3 का डिफरेंस होगा। 3 जो हम लोग खोजे थे यहाँ पर, ये 3 का डिफरेंस होगा। तो 3 के बराबर 12 कर लीजिएगा सिंपल, तो 11 के बराबर कितना है ये आपको निकल के आएगा। तो इसको जब काटेंगे 4 होगा, 11 चौके 44, लेकिन 6 ज़्यादा 44 और 6 कितना हो जाएगा, ये 50 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, 44 और 6 50 आंसर आएगा। यहाँ से भी करेंगे, x का मान निकालिएगा, थोड़ा सा सोल्यूशन है और कुछ नहीं है, इसका निकाल के फिर उसमें जोड़ देना है आपको। ठीक है, चलिए, और डायरेक्ट 12 के बराबर करेंगे ना तो नहीं आएगा, 12 चौके और कहाँ से आएगा 48 होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। जैसा प्रश्न में बोलेगा क्यों, क्योंकि यदि लगा दिया ना कोमा, देखिए यदि मतलब वो सोच रहा तो ए से तुलना करने बोल रहा तो ए का निकालना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि बी के व्यय 90% ए के आय के बराबर है। क्या बोला है, देखो बी के व्यय 90% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखते हैं ए और बी की आय। तो यहाँ पर सबसे पहले आय बैठाइए, ठीक है, फिर व्यय होगा। आय से अगर व्यय को घटा देते हैं तो आपके पास बचत निकल जाएगा। ये होता है प्रोसेस, है ना, कमाएंगे खर्चा करेंगे, जो बचेगा वो है। तो यहाँ पर ए और बी है, कौन है, ए और बी है। तो आय का जो अनुपात दिया हुआ, आय का अनुपात कितना कितना है, देखिए 2:3 है, तो ये 2 लगा लो, ये 3, ठीक है, तो इसको 2x 3x इस तरह से। और व्यय जो है 1:2 है, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग y लगाएंगे, क्या लगाएंगे, y लगाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग लगाना है जब भी, क्योंकि ये अनुपात चेंज भी हो सकता है। आज जैसे आपको छोटा दिख रहा है तो नेक्स्ट कभी वो बड़ा भी हो सकता है। और आय से व्यय को अगर ये करेंगे तो यहाँ पर आपको निकलेगा बचत निकलेगा, तो बचत हो जाएगा ये 2x - y और यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2y। ये बचत का अनुपात आपको पूछा है। लेकिन एक चीज आपको एक क्वेश्चन दिया है, यदि b के व्यय का 90%, तो b का जो व्यय है, b का व्यय देख लो, ये 2y है। b के व्यय का जो 90% जो होगा बराबर, बोल रहा a की आय के बराबर है, तो a का आय कितना है 2x है, तो a का आय हो जाता है 2x। ये आपको दिया है, यहाँ से आपको इजी कर दिया है, x y का मान निकाल सकते हैं। ये 2 तो कटा, देखो सिंपल, ये 0 कटा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं x को ही रहने दो, x y को लेके जाओ इधर y हो जाएगा, x/y = 9/10, मतलब x का मान 9 और y का मान हो गया 10 हो गया। ये चीज कहने का मतलब है, x जहां जहां है वहां 9 बैठा, y जहां है वहां 10 बैठाइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना x का मान कितना 9 दूना हो जाएगा 18 में से y जाएगा, y कितना 10 है, तो बच जाएगा ये 8 होगा। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये 3 x का मान कितना 9 तिया
27, 27 में से घटेगा y का मान 10 है तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7। तो ये जो आंसर आ जाएगा 8:7 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, उसका सॉल्व आपको मिला। अगला नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी, उनमें से 70 विद्यार्थी गांव ए से है और बाकी जो है गांव बी से है, ठीक है। तो 90 को हम लोग बांट लेते हैं। ये जो 90 विद्यार्थी है तो 90 ये दो गांव से है, गांव ए से है और गांव बी से है। तो सर्वप्रथम ये बांट लीजिए, ये जो संख्या है 70 और कितना हो जाएगा, तब ये 30 होगा। 70% गांव ए से है तो 90 का 70% निकाल लीजिए, 9 सत्ते हो जाएगा कितना, ये 63, 63 होगा। तो जो बच जाएगा ये होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा ना, तो 27 हो जाएगा 20 है, ठीक है। अगला क्या कहता, परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, ठीक है। जब एग्जाम का बात किया जाता है तो यहाँ जो बोल रहा है बी जो लाएगा ए से ना, बी का जो प्राप्तांक जो होगा औसत प्राप्तांक ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। मतलब अगर ये 100 तो ये हो जाएगा 120, ये हो गया, ठीक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है, सभी का, सभी जो है टोटल यानी कि 90 का, ठीक है। गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो बी का तो औसत प्राप्तांक तो इधर हम लोग लिखे हैं, इसको अनुपात में डालना पड़ेगा, तब ये औसत है, क्या है ये, औसत प्राप्तांक, और ये क्या है, संख्या है। और योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, बोलिए, या संख्या गुना औसत। अगर इसका इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनता, सोच के देखिए। ये 90 होता टोटल, 90 का औसत दिया हुआ 53, ये 90 गुना 53 होता, बराबर। तो गांव ए का आ जाइए 63 और गांव ए का औसत आपको नहीं मालूम, इसको शॉर्ट करेंगे, गांव ए का शॉर्ट करेंगे मतलब काटेंगे, ये 5x लगाओ, इसको लगाओ 6x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता 5x प्लस यहाँ 27 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6x। यहाँ से सॉल्व करते हैं, x का मान निकलता, उसके बाद उसको b का पूछा है तो 6 से गुना कर लेते तो आंसर आ जाता। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या सोच रहे हैं हम कि जब औसत हम लोग को 3 स्टेप में 2 स्टेप अनुपात दिया है, एक में दिया हुआ राउंड फिगर में 53 है, तो एलिगेशन से बनाने का ट्राई करते हैं। तो पहला जो है ए का लेते हैं 5x देखो, और बी का जो है 6x है, और बीच में हो जाएगा ये टोटल का 53 हो जाएगा। एलिगेशन में आपको पता है कि ये घटाते हैं, ठीक है। तो बड़ा ये है दोनों में से, तो बड़ा से ये हमेशा जाएगा, 6x माइनस 53 होगा, और इधर उल्टा हो जाएगा 53 मतलब 5x, ठीक है। ये एलिगेशन में आपको बताए हैं इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर 6x माइनस 53 बाई 53 माइनस 5x इक्वल टू, ये दोनों का जो अनुपात होगा कितना होगा, 63/27। इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से आपका मान आ जाएगा, ठीक है। 9 से काटिए, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, ठीक है। गुना कर लो इसको, 6 तिया 18, 18x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, और इधर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, चलिए 159 है ना, इक्वल टू हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 पच्चे 35, 36 37, 371, ठीक है, माइनस 7 पच्चे 35, 35x, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ये 35 को इधर लेके चलिए, 8 5 हो जाएगा कितना 13, और इधर हो जाएगा 3 4 1 5, 53x हो गया, 53x इक्वल टू, ठीक है। इसको लेके आके इधर आपको ऐड करना होगा, ठीक है।
9 1 हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, और इधर 7 5 12, 12 1 13 हो गया, 3 1 4 1 5 53। देखिए कितना सुंदर आ गया ये, x बराबर जो आ गया 10 आया। लेकिन अभी आपको ध्यान देना है, ये तो x का मान 10 आया, लेकिन निकालना क्या था, b के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, b औसत 6x, तो यानी कि 6x बराबर हो जाएगा कितना 60। तो 60 आंसर करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। 30 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले, 35 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं तथा एक तीसरे प्रकार के गेहूं जो कि इतना 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 के अनुपात में मिलाया जाता है। सिंपल आपको मिलाना ही है, और मिश्रण का मूल्य जो हो जाएगा 34 रुपये प्रति किलोग्राम। तीसरे प्रकार के गेहूं के मूल्य का रेट क्या है, ठीक है। चलो, तो पहला प्रकार ये 30 वाला केजी है, 30 रुपया वाला रेट है, दूसरा है 35 वाला है, तीसरा जो है नहीं मालूम, ये एक्स है, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो, और तीनों का जो रेट हो जाएगा 34 रुपया, तो तीनों, तो पहला वाला जो है कितना किलो, 3 किलो, 3 से गुना करो। दूसरा वाला 2 किलो, सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरा वाला 4 किलो है, कितना किलो है 4 किलो। तीसरा वाला है ये 2 किलो, ये 2 किलो, सबको जोड़ दीजिए, है ना। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 किलो, 9 किलो वाला, और रेट हो जाएगा कितना 34। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से केवल आपको निकालना है, ये हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा, प्लस 140 हो जाएगा, प्लस इधर हो गया 2x इक्वल टू, यहाँ पर 9 चौके कर लीजिए 36 6, और इधर हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 3 30, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 306 में से आपको घटाना है, कितना हो जाएगा, इधर 9 और इधर 4 13 230, कितना घटाएंगे 230 घटाएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा ये 6 होगा, और इधर 7 हो जाएगा 76, x बराबर 76, 76 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ 38। चलिए 38 आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर कर लीजिए। चलिए, तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट हो गया, और आप लोग बारीकी से देखते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए, जो जो प्रश्न गलत हो रहा है उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ये जब बहुत ज़्यादा कंप्लीटेड हो जाएगा, फिर से रिवीजन इसी से केवल टेस्ट के रूप में आपको मिलेगा, उस समय इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। ये जब तक चल रहा प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। अभी धीरे धीरे वैकेंसी भी आ गया और आने भी वाला है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। केवल 15 मिनट आपको टाइम लिया जा रहा है इस सेशन सब में, है ना। आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, सिंपल जब बोरिंग हो जाते हैं तब बैठ के दीजिए टेस्ट, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट और एक सेशन में हम लोग मिलते हैं।